मेरा नाम रचित है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई कुछ बिल्कुल रियल और डरावनी घटनाएं बताने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि मेरा परिवार उत्तराखंड का रहने वाला है, पर काम की वजह से मेरे पापा अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मेरे पापा ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। उस फ्लैट में 2 कमरे, किचन और बाथरूम है। उस फ्लैट के एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं और दूसरा कमरा मेरा है। तो शुरुआत में जब हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हुए तब कुछ हफ्तों तक तो मुझे कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई, पर कुछ हफ्तों बाद ही उस फ्लैट में मेरे साथ कई अजीब घटनाएं होने लगी। तो अब मैं आपको वो घटनाएं बताता हूं जो इस फ्लैट में मेरे साथ हुई हैं। दरअसल पापा ने जो फ्लैट लिया है उसके किचन से मेन डोर की पूरी गैलरी दिखाई देती है, यानी कि अगर कोई शख्स मेन डोर से कमरों की तरफ जाता है तो किचन से उस शख्स को देखा जा सकता है। तो एक बार की बात है, रात को 1 बजे मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए किचन गया हुआ था। मैं किचन में पानी पी ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी गैलरी से होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही हैं। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए मैंने उनको आवाज लगाते हुए कहा कि अरे मम्मी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी इस बात का मम्मी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप गैलरी से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गईं। इसके बाद मैं तुरंत ही किचन से निकलकर गैलरी की तरफ गया और तब मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। इतनी जल्दी गैलरी से कमरे में जाना संभव नहीं है, इसलिए ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। फिर मैं मम्मी के कमरे तक गया और मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। खटखटाने की आवाज सुनकर मम्मी ने दरवाजा खोला और तब मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, आप अभी गैलरी में क्या कर रही थी? तब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तो गैलरी में गई ही नहीं, मैं तो काफी देर से अपने कमरे में सो रही हूँ। मम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मैं सोचने लगा कि अगर मम्मी अपने कमरे में सो रही थी तो मम्मी के जैसे दिखने वाली वो औरत कौन थी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने गैलरी में देखा था? इसके बाद मैंने मम्मी को पूरी बात बता दी। तब मेरी मम्मी ने कहा कि नींद की वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा, इसलिए तुम डरो नहीं और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इस घटना के कई हफ्तों बाद तक मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, पर कुछ हफ्तों बाद ही मेरे साथ एक और बहुत ही अजीब और डरावनी घटना हुई। दरअसल एक बार रात के 8 बजे मैं सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था। मैं टीवी देखने में काफी खोया हुआ था कि तभी मेरी मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पड़ोस वाले घर जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैं टीवी देखने में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मम्मी भी इतना बोलकर वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद ही मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कुछ फुट की दूरी पर खड़ी हो गई। मैं अभी भी टीवी देखने में इतना बिजी था कि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मम्मी तो अभी पड़ोस में गई हुई है। फिर मम्मी की शक्ल में ये कौन है जो मेरे पास आकर खड़ा है? फिर जब मेरा ध्यान टीवी से हटा तब मैंने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा कि मम्मी, आज खाने में क्या बना रही हो? पर जैसे ही मैंने पलटकर मम्मी की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मैं सोच में पड़ गया कि अभी इस जगह पर कोई खड़ा भी था या फिर ये सब सिर्फ मेरा एक वहम था, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि मम्मी यहां मेरे पास ही खड़ी हैं। ये बात बहुत डरा देने वाली थी, इसलिए मैंने तुरंत ही मम्मी को फोन किया और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो किसी काम से पड़ोस वाली आंटी के घर आई हुई हैं।
मम्मी की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि अगर मम्मी यहाँ नहीं थी तो मम्मी के जैसे दिखने वाली ये औरत कौन है जो बार बार मुझे इस घर में दिखाई देती है। फिर मम्मी के घर वापस आने के बाद मैंने उन्हें ये सारी बात बता दी, लेकिन मम्मी ने इसे भी मेरा वहम समझकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर इस घटना के बाद अभी हाल ही में एक और बहुत ही अजीब बात मेरे साथ हुई थी। दरअसल अभी एक हफ्ते पहले मैं सुबह 8:30 बजे बाथरूम में नहा रहा था। फिर तभी किसी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे पापा होंगे, क्योंकि कभी कभी मेरे पापा थोड़ा जल्दी ऑफिस जाते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। मेरे इतना बोलने के बाद भी 2 और बार किसी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। तब मैंने फिर से कहा कि अरे निकल रहा हूं भाई, जरा रुको तो। फिर मैं जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आया, पर बाहर निकलकर मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर कोई भी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि अभी तो किसी को बाथरूम जाने की बहुत जल्दी हो रही थी, पर अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद मैं मम्मी पापा के रूम में गया तो मैंने देखा कि पापा अभी भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मम्मी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया होगा, पर मैंने देखा कि मम्मी तो किचन में खाना बना रही हैं। फिर मैं मम्मी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, क्या अभी आपने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया था? तब मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं तो सुबह ही बाथरूम हो आई थी, मैं क्यों बाथरूम का दरवाजा खटखटाऊंगी, मैं तो अभी खाना बना रही हूँ। मम्मी की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं समझ गया था कि फिर से मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना हुई है। फिर मैंने मम्मी को इस घटना के बारे में बताया। साथ ही मैंने मम्मी से ये भी कहा कि ये घर हॉन्टेड है और इस घर में पक्का कोई पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है। लेकिन अब की बार भी मेरी मम्मी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। शायद मेरे मम्मी पापा के साथ इस फ्लैट में कोई भी पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई है, इसी वजह से वो मेरी बताई किसी भी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। खैर, सोचने वाली बात तो ये है कि मैं और मेरा परिवार अभी भी उसी हॉन्टेड फ्लैट में रह रहे हैं। पता नहीं मेरे साथ आगे और क्या क्या होगा। अगर आगे मेरे साथ कोई और पैरानॉर्मल घटना भी होती है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर की बताई कुछ रियल पैरानॉर्मल घटनाएं। ये घटनाएं उनके साथ कई महीनों से हो रही हैं और सबसे बुरी बात तो यह है कि उनके पेरेंट्स को उनकी बताई बातों पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि कुछ बच्चे पैरानॉर्मल चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं और बाद में उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। मैं अपने इन सब्सक्राइबर भाई से कहना चाहूंगा कि आप रोज सुबह उठकर नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और साथ ही आप किसी पंडित जी को भी अपने साथ हो रही इन घटनाओं के बारे में जरूर बताएं, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। तो आज जो दूसरी हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे न्यूज रिपोर्टर की स्टोरी है जो मरने के बाद भी न्यूज रिपोर्टिंग करता रहा और लोगों को दिखाई देता रहा। इस घटना को एंड्रू नाम के शख्स ने पोस्ट किया था, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नजरिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम एंड्रू है। मैं अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के एक छोटे से शहर में पुलिस ऑफिसर की जॉब करता हूं और आज मैं आप सबको एक बहुत ही अजीब और रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि जहां कहीं भी क्राइम होता है वहां पर पुलिस के साथ साथ न्यूज रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं। हर न्यूज रिपोर्टर क्राइम की खबर को जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर टेलीकास्ट करना चाहता है। तो ऐसे ही हमारे शहर में भी बॉब डिलन नाम का एक न्यूज रिपोर्टर था। वो बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव का इंसान था और हर पुलिस ऑफिसर उस रिपोर्टर को बहुत अच्छे से जानता था।
बॉब हर छोटे बड़े क्राइम या एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंच जाता था और उस घटना की रिपोर्ट तैयार करता था। इसीलिए सभी पुलिस ऑफिसर्स बॉब को अच्छे से जानते थे और उसको दोस्त जैसा मानते थे। बॉब बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान था और वो अक्सर ही मजाक मजाक में लोगों के कान पर उंगली मार दिया करता था। बॉब एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो सिगरेट बहुत पीता था। इसी वजह से उसके फेफड़ों में कैंसर हो गया था। कैंसर होने के कुछ महीनों बाद ही बॉब की मौत हो गई थी। बॉब की मौत की खबर सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर्स को बहुत दुख हुआ था। यहां तक कि मुझे भी उसकी मौत का बहुत दुख हुआ था। मैं सोच रहा था कि मेरा एक बहुत अच्छा और मजाकिया दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मरने से पहले बॉब ने अपने घर वालों से कहा था कि वो उसकी बॉडी को दफनाए नहीं बल्कि जला दे, लेकिन बॉब के घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने उसकी बॉडी को जलाने की बजाय क्रिश्चियन रीति रिवाजों के हिसाब से दफन कर दिया। फिर उसी दिन के बाद से हमारे शहर में कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी। दरअसल बॉब की मौत के बाद भी कई पुलिस ऑफिसर्स को बॉब क्राइम लोकेशन पर अक्सर ही दिखाई देता रहता था। पुलिस ऑफिसर बताते थे कि जब वो किसी क्राइम वाली जगह या फिर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते थे तो उनको वहां पर बॉब भी दिखाई देता था। ऑफिसर बताते थे कि क्राइम लोकेशन पर बॉब अपनी डायरी में क्राइम की रिपोर्ट तैयार करता रहता था और फिर अचानक से वो गायब हो जाता था। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही 30 बार बॉब को देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी थी। जिस समय यह घटना हो रही थी उस समय मैं पुलिस हेडक्वार्टर की सबसे ऊंची पोस्ट पर था, इसीलिए मुझे बॉब को देखे जाने की हर घटना की जानकारी मिल रही थी। मैं पैरानॉर्मल चीजों और भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए मुझे यही लग रहा था कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को वहम हो रहा है। मुझे लग रहा था कि बॉब के मरने के दुख की वजह से सभी पुलिस ऑफिसर को उसके देखे जाने का वहम हो रहा है। मैं कभी भी बॉब को देखे जाने की घटनाओं को सच नहीं मानता, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद मुझे मानना पड़ गया कि मरने के बाद भी बॉब हमारे बीच में ही है। दरअसल एक बार रात को मेरे एक अंकल अचानक मेरे घर आए। वो अपनी वाइफ के साथ आए थे। मेरे वो अंकल भी पुलिस में थे। मेरे अंकल के हाथ में गन थी और उनके चेहरे को देखने से ही लग रहा था कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैंने अपने उन अंकल को इतना ज्यादा डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। मेरे वो अंकल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर में से एक थे। अंकल को ऐसी हालत में देखकर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंकल, आप इतनी रात को मेरे घर आए हैं और आप इतना डरे हुए हैं? तब मेरी बात पर अंकल ने कहा कि आज सुबह से उनके कान में खुजली हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कीड़े ने उनके कान पे काट लिया हो, लेकिन जब भी वो शीशे में देखते तो उनको कान पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आगे अंकल ने बताया कि अभी रात को वो और उनकी वाइफ अपने घर में आराम से सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे थे, पर तभी अचानक से उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके कान में उंगली से मारा हो। फिर जब उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि तुम्हारे कान में क्या हुआ, तब अंकल ने कहा कि पता नहीं, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान पे उंगली से मारा हो। इतना बोलते हुए जब अंकल पीछे पलटे तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे बॉब खड़ा है और वो अंकल को देखकर मुस्कुरा रहा है। बॉब को देखकर मेरे अंकल डर के मारे सोफे से खड़े हो गए। फिर अंकल की वाइफ ने भी बॉब को देखा और वो भी उसको देखकर बहुत ज्यादा डर गईं। फिर मेरे अंकल ने तुरंत ही अपनी गन उठा ली और वो गन लेकर बॉब का पीछा करने लगे। बॉब भी वहां से भागता हुआ अंकल के घर के बाहर चला गया। फिर घर से बाहर निकलते ही बॉब मेरे अंकल की आंखों के सामने ही गायब हो गया।
मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि बॉब ऐसे गायब हुआ जैसे वो हवा का बना हो। फिर इसके फौरन बाद ही अंकल अपनी वाइफ को साथ लेकर मेरे घर आ गए। अपने अंकल की ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि बॉब को देखे जाने की घटनाएं कोई वहम नहीं है, बल्कि ये सब सच है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बॉब को देखे जाने की घटनाएं यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि कई हफ्तों तक मेरे इलाके के लोगों ने बॉब को देखे जाने की बात बताई थी। कई लोग ये भी कहने लगे थे कि समय बीतने के साथ बॉब भयानक दिखने लगा है। लोगों का कहना था कि अब जब भी बॉब उन्हें दिखाई देता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसका शरीर सड़ गल रहा हो। तब बॉब को देखने वाले एक शख्स ने बताया कि कब्र के अंदर बॉब की लाश जैसे जैसे सड़ती जा रही है, वैसे वैसे वो हमें भयानक दिखने लगा है। फिर कुछ हफ्तों बाद ही बॉब का दिखाई देना भी बिल्कुल बंद हो गया। इस बात से हम समझ गए थे कि बॉब की लाश अब पूरी तरह से गल चुकी है, इसीलिए वो अब किसी को भी नहीं दिखता। ये घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमय घटना है। मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि कोई मरा हुआ इंसान जिंदा लोगों के बीच कैसे आ सकता है।